नमस्ते ट्रेडर्स, मेरा नाम है पवन चौधरी और आपका मेरे चैनल सेविंग्स ग्रो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि एक ट्रेडर का एक साल का ट्रेडिंग प्लान कैसे होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो स्टॉक सिलेक्शन फिर ट्रेडिंग, है ना, मतलब किस हिसाब से उसके एक साल की प्लानिंग होनी चाहिए। मतलब जो भी एक ट्रेडर एक्सपेक्ट करता है उस हिसाब से। ठीक है, हम क्लियरली डॉट टू डॉट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ये जो चीज़ है, ये जो स्लाइड है, ये मोक्ष प्रोग्राम में से है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अभी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लेआउट। ठीक है, लेआउट आगे आपको क्लैरिटी आएगी इस चीज़ को समझने में कि ये लेआउट एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जो चीज़ है स्टॉक सिलेक्शन और ट्रेडिंग। अभी ट्रेडिंग एंड लिविंग करने के लिए बस यही दो चीज़ हमको मतलब करनी पड़ती है। एक तो स्टॉक सिलेक्शन और दूसरा ट्रेडिंग। करते रहो करते रहो, स्टॉक सिलेक्शन करो, ट्रेडिंग करो, स्टॉक सिलेक्शन ट्रेडिंग, स्टॉक सिलेक्शन ट्रेडिंग। बस यही प्रोसेस को दोहराना है, दोहराना है, दोहराना है, और इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये देखो, हम समझते हैं स्टॉक सिलेक्शन में दो चीज़ें आती हैं सबसे मेन। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दो चीज़ें। वो है पहली प्रोफेशनल प्राइस एक्शन, फिर बाद में है इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, अगर आपको इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी के रिलेटेड अगर डीप जाना है तो मैंने काफ़ी वीडियोस डाल के रखे हुए हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उतनी ही इम्पोर्टेंट है ना, उतनी ही इम्पोर्टेंट है प्रोफेशनल प्राइस एक्शन। दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। ठीक है, अधूरे। हम स्मार्ट मनी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि स्मार्ट मनी के आने के बाद, मतलब रिएक्शन जो है वो स्मार्ट मनी के आने के बाद या तो कभी कभी तुरंत होता है, या थोड़ी देर बाद होता है, या रिएक्शन शुरू हुआ होता है और बाद में फिर अपने को दिखता है। ठीक है, तो मतलब कंफ्यूजिंग चीज़ है, इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद प्रोफेशनल प्राइस एक्शन के हिसाब से ही अपने को मालूम पड़ता है एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। क्लैरिटी है, हमको एक प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट मालूम पड़ता है, उसके ऊपर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी प्रोफेशनल प्राइस एक्शन में और इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी में ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, प्रोफेशनल प्राइस एक्शन में सोर्स ऑफ वॉलेटिलिटी। ठीक है, दोनों की। अभी प्रोफेशनल प्राइस एक्शन हम क्यों देखते हैं, क्योंकि हमको ट्रेंड चाहिए। ठीक है, हमको बड़ी मूवमेंट चाहिए, हम पता लगा पाएँ कि कहाँ से मूवमेंट की शुरुआत हो रही है। ठीक है गाइस, बस इसीलिए हम प्राइस एक्शन को इतना मानते हैं, और वो अपने को बताते भी हैं, है ना। प्राइस एक्शन अपने को बताती है कि ये लाइन है, इसको प्राइस रिस्पेक्ट कर रही है, इसको प्राइस ने पहले रिस्पेक्ट करके रखा है ना, मतलब हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ टाइप से। तो वैसे ही इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी की भी सोर्स है। ठीक है, प्रोफेशनल प्राइस एक्शन का सोर्स है वॉलेटिलिटी। जैसे प्राइस एक्शन में फॉर एग्जांपल एक साइकिल चलती है, साइडवे फिर ट्रेंड, साइडवे फिर ट्रेंड। ट्रेंड कहीं कौन सा भी हो सकता है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, कौन सा भी, लेकिन ये साइकिल ही है। हमेशा साइकिल से काम होता रहता है, पहले एक साइडवे भी आता है, फिर बाद में ट्रेंड आता है, और ये चीज़ आपको हर एक टाइम फ्रेम पे मिलेगी, हर एक टाइम फ्रेम पे। ठीक है, इस क्लैरिटी है। उसके बाद देखो, सोर्सेस ऑफ वॉलेटिलिटी, मतलब हमको मालूम कभी पड़ता है कि वॉलेटिलिटी आ रही है, मतलब मूवमेंट आ रही है। ठीक है, मूवमेंट आने के लिए आप बहुत कुछ चीज़ें देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक टॉप गेनर टॉप लूजर हो गया, हमको वहाँ पे मालूम पड़ता है कि कौन सी सबसे ज़्यादा मूवमेंट दे के रखी है। ठीक है, तो लेकिन वो तो डीलेड मूवमेंट है, मतलब जो जिसने मूवमेंट दे के रख दिया है। ठीक है, तो हमको क्या देखना है कि सोर्स ऑफ वॉलेटिलिटी, मतलब कहाँ से शुरुआत होती है। अभी कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि कौन से भी मूव को, बिग मूव को शुरुआत से पकड़ना, शुरुआत से पकड़ा नहीं जा सकता है, और टॉप पे एंडिंग पे बुक करना, निकलना, ये एकदम नहीं हो सकता है। ठीक है, एकदम सच बात बोल रहा हूँ। अगर आप सोचोगे कि मैं बॉटम में पकड़ूंगा और टॉप पे निकलूंगा, ये कभी नहीं, मतलब कभी नहीं होने वाला। याद रखना, दिमाग में डाल देना, इट्स नॉट पॉसिबल। आप जो कर सकते हो वो है, अगर ये बॉटम है और ये टॉप है, तो आप क्या कर सकते हो, आप बीच में कहीं पे एंटर कर सकते हो और बीच में निकल सकते हो। ठीक है, बहुत कम बार होगा कि आप एकदम टॉप पे निकल रहे हो। अगर टॉप पे तभी निकल पाओगे अगर कोई टारगेट लाइन है, कुछ लेवल आपको मालूम है, तो इस हिस्टोरिकल कोई लेवल है तो ही आप एग्जिट देख सकते हो, नहीं तो आप कभी भी शुरुआत में एकदम बॉटम पे एंट्री नहीं कर सकते। आपको जिस टाइम पे अगर आपने ढूंढ लिया कि हाँ ये बॉटम है, उसके बाद आपको कंटिन्यूएशन में ही एंट्री करना है।
ठीक है, तो एक प्रॉपर प्रोफेशनल प्राइस एक्शन ही आना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, फिर सोर्स ऑफ वॉलेटिलिटी में हम देखेंगे कि इनसाइडर कैंडल एट ब्रेकआउट लेवल। सबसे पहला है इनसाइडर कैंडल एट ब्रेकआउट लेवल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इनसाइडर कैंडल एट ब्रेकआउट लेवल। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना, एकदम प्रॉपर है। आपको इस चीज़ के रिलेटेड अगर थोड़ी जानकारी चाहिए तो आप मेरा प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो प्राइस एक्शन का, उसमें आपको इनसाइडर का भी जिक्र मिल जाएगा। क्योंकि मेरी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, मेरी जो एंट्री स्टाइल भी है और मोस्टली एग्जिट स्टाइल भी, उसमें इनसाइडर का एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, इनसाइडर कैंडल इज नथिंग बट अ साइड वे पैटर्न। ठीक है, एक साइड वे पैटर्न ही है, समझ में आया? अभी उसके बाद सेकेंड पॉइंट है 52 वीक हाई। 52 वीक हाई वो स्टॉक होते हैं जो अपने पूरे पिछले एक साल के हाई को ब्रेक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे मालूम पड़ता है कि मोमेंटम है, और अगर वो ब्रेकआउट जो हुआ है, अगर वो प्रॉपर कंटिन्यूएशन में रहता है तो हम वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और ये ऐसे नहीं कि जैसे ही हाई क्रॉस किया आपने, मतलब सर्च किया 52 वीक हाई स्टॉक, आपको एक बहुत बड़ा लिस्ट मिल जाएगा तो उसके हिसाब से ट्रेड करने होगे, ऐसा नहीं। वहाँ पे भी आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन के हिसाब से पैटर्न्स देखने हैं और उसके हिसाब से ही ट्रेड करना है। ठीक है, क्लैरिटी है ना? उसके बाद बिग मूव्स विद ट्रैप, उसके बाद है बिग मूव्स विदाउट ट्रैप। जो भी बड़े मूव्स हैं, अभी बड़े मूव्स कौन से वाले? बिग सपोर्ट, ब्रेकआउट और ट्रेंडिंग। ठीक है, ये 3 प्रकार के बिग मूव्स होते हैं, इनके अलावा कोई भी बिग मूव नहीं है। तो ये तीनों बिग मूव्स में अगर ट्रैप है, दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन है ट्रैप है, दूसरा कंडीशन है नो ट्रैप। ठीक है, अभी उसके बाद इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी को अगर अपन देखेंगे तो सोर्स ऑफ स्मार्ट मनी है वो। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस के पास जो पैसा है, बड़ा पैसा, वो स्मार्ट मनी ही है। तो यहाँ पे क्या है? सिंगल और मल्टीपल। ठीक है, सिंगल और मल्टीपल। उसके बाद है न्यू एंट्री, इंक्रीज इन होल्डिंग और एक्विजिशन। ठीक है, एक कोई इंस्टीट्यूशन नई एंट्री बना रहा है या कोई इंक्रीज इन होल्डिंग कर रहा है, फिर उसके बाद एक्विजिशन कर रहा है। ठीक है गाइस, ये इतना इजी नहीं है। आपने अगर चेकआउट कर लिया कि हाँ इसमें एक्विजिशन हुआ है, यहाँ पे इंक्रीज इन होल्डिंग हुआ है, इतना आसान नहीं है, उसको प्रॉपरली क्रैक करना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, फिर उसको उसके बाद प्राइस एक्शन में डालो। ठीक है, प्रोसेस या तो ऐसी है, देखो, पहले तुम प्रोफेशनल प्राइस एक्शन से इंस्टीट्यूशनल की तरफ जाओ, स्टॉक सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, या तुम ऐसे जाओ या तुम वैसे जाओ। ठीक है, बात ऐसी। ये तुम्हारा स्टॉक सिलेक्शन। बाद, ठीक है, उसके बाद जो है पोटेंशियल मूवमेंट। मतलब अभी जो अपन ने ये जो भी देखे, अपन ने प्रोफेशनल प्राइस एक्शन और इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी की जो चीजें देखें कि अपने अपने को मतलब कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना है। अगर अपन ने उस हिसाब से स्टॉक सिलेक्शन कर लिया, ठीक है, उस हिसाब से स्टॉक सिलेक्शन कर लिया तो हमको कितनी मूवमेंट मिल सकती है अगर हमने उसमें एंट्री की। अगर एंट्री ना भी की, अगर हमने देखा कि ऐसा सिनेरियो बना, तो कितना मूवमेंट मिल सकता है? तो वो मूवमेंट है मिनिमम 10%। ठीक है, इस एकदम क्लैरिटी के साथ, मैं एकदम एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, और यही आप चीज चेक करो। ठीक है, बहुत सालों का डेटा चेक करो, 10% का मूवमेंट होता है। तो भी 10% का मूवमेंट ये हर एक प्रोफेशनल प्राइस एक्शन के टाइप में और ये यहाँ के टाइप में। ठीक है, मतलब
इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी के टाइप में आपको दोनों जगह पे आपको 10% मिलेंगे। मतलब आप किन में भी लगाओ, ये जो टोटल 7 टाइप्स दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना? अगर आप कौन सा भी किस हिसाब से भी स्टॉक सिलेक्शन करते हो तो आपको वहां पे 10-10% का मूवमेंट मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम आगे देखते हैं कि इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ये जो भी पैटर्न्स बन रहे हैं, ये जो भी स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरियाज हैं, इन सबके मतलब है क्या, कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो वो समझने से पहले हम देखेंगे कि हमारा जो मंथली टारगेट है ना, मतलब जो अपना ईयरली टारगेट है, ईयरली टारगेट क्या अपना 50 to 60%। ठीक है, 60% का अपना अगर ईयरली टारगेट है तो मंथली हो गया 5%। तो 5% समझो अपना मंथली टारगेट है। फिर उसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम वन ट्रेड, ये हमेशा एक बात याद रखना, 10% का रखना है, मतलब रखना है। और ये रखना इन द सेंस ऐसे कि स्टॉक सिलेक्शन आपको ऐसे ही नहीं करना है। जिस टाइम पे आप प्राइस एक्शन को फॉलो करते हो, आपको मालूम पड़ता है कि ये कहाँ तक मूवमेंट दे सकता है, कितना मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, उस हिसाब से हमको देखना है कि कौन सा प्रॉपर 10% के ऊपर वाला ही स्टॉक है। जिस टाइम पे आप अच्छे से एनालिसिस करोगे, है ना, जिस टाइम के बाद इंस्टीट्यूशंस एंट्री करते हैं, उस टाइम के बाद जो स्टॉक है उसकी जो मूवमेंट होती है वो कभी-कभी 20-30% से भी ऊपर होती है। ठीक है? मतलब एक बहुत महीनों के लिए ना एक बड़ा ट्रेंड चालू हो जाता है ना? एक बड़े ट्रेंड की शुरुआत हो जाती है। तो इट्स लाइक दैट। तो अभी देखो, प्रॉफिट फ्रॉम वन ट्रेड 10% है अगर, तो तुमको वन गुड ट्रेड इज इनफ फॉर मंथ। ठीक है? एक ही ट्रेड चाहिए तुमको एक पूरे मंथ के लिए, जो तुम्हारा टारगेट पूरा कर पाए, और तुम्हारा टारगेट पूरा हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बस एक 5% ही तो चाहिए। ऊपर का 5% मिल रहा है, बात ऐसी नहीं है। ऊपर का 5% तुम्हारा लॉस में जाएगा। ठीक है, एफिशिएंसी 100% नहीं है, एफिशिएंसी लेस देन 30% है, तो वहां पे वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन जो प्रॉफिट वाला पार्ट होगा, है ना, जो प्रॉफिट होगा उसमें तुमको प्रॉफिट बहुत बड़ा मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही ट्रेड्स प्लान करने हैं। और ऐसे अगर प्लान करोगे तो तुम देखोगे कि साल भर में, है ना, साल भर में तुमको ऐसे ट्रेड्स 10 से 12 ही चाहिए। समझ रहे हो? बस एक चीज को समझो कि साल भर में मतलब काम करना कितना है, 10 से 12, बस दैट्स इट। 10 से 12, ठीक है, 10 से 12 ट्रेड्स, 10 से 12 स्टॉक्स, 10 से 12 पैटर्न्स, बस दैट्स इट। और 10 से 12 महीने, इसके अलावा कुछ नहीं, है ना। मतलब तुमको 12 पैटर्न ही ट्रेड करने हैं, 12 स्टॉक ही हैं जो तुमको पैसे कमा के देंगे, है ना। जरूरी नहीं कि 12 ही लग जाए, हो सकता है कि 7 या 8 में ही हो जाए, क्योंकि कोई कोई बड़ा भी प्रॉफिट दे दे। ठीक है, तो मतलब ये चीज को याद रखना कि जो भी तुम्हारा टारगेट है ना, जो तुम्हारा मंथली टारगेट है, जो तुम्हारा ईयरली टारगेट है, तुमको एकदम बड़े प्रॉपरली तरीके से प्लान करना है ना, पूरे पेपर पे प्लान करना है। फिर बाद में सैटेलाइट साइड उसको ऊपर से देखना है कि कैसे वो सब दिख रहा है। ठीक है, कैसे सब होगा। तो अभी तुम सोचो कि अगर 12 ट्रेड तुमको अगर मिलने वाले हैं, है ना, जो तुमको पैसा कमा के देने वाले हैं, मतलब आज अगर 2025 चालू है तो 2 तक, ठीक है, जून 2026 तक तुम्हारे ट्रेडिंग परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है ना। अगर देखो, ट्रेडिंग परफॉर्मेंस मतलब तुम क्या कर रहे हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम्हारा सब पूरे अच्छे तरीके से अगर सब कुछ प्लान है, पूरा सिस्टम में क्लैरिटी है, कॉन्फिडेंस है उसको फॉलो करने की, तो सब कुछ अच्छा है। तो मतलब ये प्लानिंग बनती है। फिर उसके बाद मतलब अगर एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इमोशंस नहीं आ रहे हैं, क्लैरिटी है, एक्सपेक्टेशंस में क्लैरिटी, सब क्लैरिटी है, तो फिर हम जो बात कर रहे हैं ये वीडियो में, ये फिर प्लानिंग आती है यहाँ पे, है ना। फिर तुम यहाँ पे ईयरली प्लान करते हो कि पूरे ईयर में मतलब तुमको कितने पैटर्न्स मिलने वाले हैं, कितने स्टॉक्स मिलने वाले हैं। तो अपने को मालूम पड़ता है कि बस 12 में ही अपना काम हो जाने वाला है। 10 से 12 में, बस 10-12, 10-12, 10-12, बस पूरे साल के लिए 10-12, 10-12 स्टॉक, बस बात खत्म। समझ में आ रहा है? क्लैरिटी रखना। अभी ये जो 10-12 ट्रेड्स हैं, ये इनमें से ही नीचे से आने वाले हैं। ठीक है, प्रोफेशनल प्राइस एक्शन और ये इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी। ठीक है, तो ये इसमें से ही स्टॉक सिलेक्शन वगैरह सब कुछ होगा, और इसमें से ही वो पैटर्न्स आएंगे। तो अभी देखो, स्टॉक सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी। अभी गाइस ये मैं अपने 3-3.5 साल का एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मतलब थोड़ा ज्यादा भी एक्सपीरियंस है, लेकिन ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। जिस इनसाइडर कैंडल एट ब्रेकआउट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, शायद आपको वो क्लैरिटी ना आ पाए कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो क्लैरिटी अगर आप मोक्ष प्रोग्राम ज्वाइन करते हो तो आप वहां पे सीखोगे। ठीक है, लेकिन आपको पूरे कंडीशंस प्रॉपरली मानने होंगे गाइस। ठीक है, अभी हाल ही में एक सर का फोन आया था, उनकी उम्र काफी अच्छी खासी है,
उन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी बहुत बड़ा लॉस कर दिया, मतलब 30 लाख के ऊपर लॉस कर दिया, और उन्होंने अपने घर पे उस आधे से भी आधी अमाउंट बताई थी। तो जिस टाइम पे वो बोल रहे थे कि मैं जॉइन करना चाहता हूँ, लेकिन बात ऐसी है, अगर आप जॉइन करना चाहते हो तो आप सिर्फ लेवल 1 ही कर पाओगे। लेवल 2 और 3 के लिए आपको एक गार्जियन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे कोई लालच नहीं है। यहाँ पे वो बोल रहे थे कि फीस बढ़ा लो चाहिए तो, है ना? 10,000 और दे देता हूँ, लेकिन बात वो नहीं है। ये 10,000 आ जाएँगे, लेकिन आप में पेशेंस और डिसिप्लिन वो आएगा कि नहीं आएगा? बात यहाँ पे ऐसी हो जाती है कि हम मुँह दिखाने के लायक नहीं बचते हैं। हम इतनी मिस्टेक करते हैं, हमारी इतनी हमने जो बड़बड़ की है, हमने जहाँ-जहाँ पे मुँह मारा हुआ है ना? जो-जो बोल के रखा है, कमिटमेंट करके रखी है, ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन वो जब भी नहीं होता, तभी ये सब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है ना? उस चीज़ों को फ़ेस करना। तो इसके लिए आदमी लोगों को है ना फ़ेस नहीं कर पाता। इसीलिए गाइस, अगर आपको ये प्रोग्राम जॉइन करना है, तो आपको एक गार्जियन इंट्रोड्यूस करना होगा 2nd और 3rd लेवल के लिए। विदाउट गार्जियन सिर्फ 1 लेवल ही कर सकते हो, और मैं बोलूँगा ठीक है 1 लेवल भी करके कर सकते हो अपना प्रैक्टिस, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ पे भी पैसा तुम्हारे जेब से थोड़ी जाने वाला है, कमा के देने वाले। और यहाँ पे अगर ग्रुप के साथ रहोगे, सब अगर मिल के अगर ट्रेडिंग करोगे, तो फ़र्क पड़ेगा, ठीक है? तो ऐसा है गाइस। इनसाइडर कैंडल लेवल, इनसाइडर कैंडल एट ब्रेकआउट लेवल अगर तुम देखने जाओगे, तो तुमको मंथली जो है ना, ये 3 से 6 पैटर्न मिलेंगे, ठीक है? मंथली 3 से 6 ये, और ये जो स्टॉक सिलेक्शन में बता रहा हूँ, ये स्टॉक का नंबर जो बता रहा हूँ, ये निफ्टी 500 में से है, ठीक है? उसके बाद 52 वीक हाई, अगर तुम प्रॉपरली, ठीक है, एक स्टॉक सिलेक्शन टेक्निक रखोगे प्राइस एक्शन के हिसाब से, है ना, बिग मूव्स को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो अगर उसके हिसाब से देखोगे तो तुमको 30 से 50 पैटर्न मिलेंगे एक महीने में, है ना? बहुत सारे स्टॉक्स चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो वहां पे भी 52 वीक हाई पे भी अपने को कैसे कैसी लिक्विडिटी के स्टॉक चूज करने हैं, मतलब वो भी है ट्रेडिंग में। तो उसके बाद मूव्स, बिग मूव्स विद ट्रैप। अभी यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे भी बड़ा ट्रैप दिखे अमाउंट में, मतलब 100 करोड़ से ऊपर वाला ट्रैप, वो ट्रेडेबल चीज है, ठीक है? कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रैप नहीं होता, है ना, लेकिन मूव आ जाती है, तो हम इंटरमीडिएट ट्रेंड में ट्रैप देख सकते हैं। वही लेवल है बिग मूव्स विदाउट ट्रैप। ये ऊपर वाला विद ट्रैप 10 से 20 आते हैं, ठीक है? विदाउट ट्रैप 40 से 50 आते हैं, है ना, बहुत ज्यादा आते हैं विदाउट ट्रैप वाले जो नॉर्मल दिखते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद अगर आप न्यू एंट्रीज देखोगे, इंस्टीट्यूशंस की न्यू एंट्री हर महीने में, तो आपको 10 से 20 मिलेंगे, ठीक है? न्यू एंट्रीज इंस्टीट्यूशंस की ट्रैक करना ये बहुत मुश्किल है, ठीक है? बहुत सारा डेटा ऐसा भी आता है कि 3-3 महीने में अपने को मालूम पड़ता है, सॉरी, हाँ, 3 महीने में एक बार मालूम पड़ता है कि किसने एंट्री की है, किसने नहीं। लेकिन अपने को हर मंथ में समझना, मतलब हर मंथ में क्या-क्या हुआ है, तो बहुत ज़्यादा ट्रैक करना पड़ता है, ठीक है? ट्रैकिंग रखनी पड़ती है, पूरा डेटा मेंटेन रखना पड़ता है, मतलब बहुत कुछ चीज़ें। तो उसके हिसाब से अपने को 10 से 20 मिलेंगे। अगर इंक्रीजिंग होल्डिंग होता है, तो अपने को अपना अप्रॉक्स 50 स्टॉक्स मिल जाता है, ठीक है? इंक्रीजिंग होल्डिंग मतलब ये बहुत ज़्यादा चलता रहता है। हर एफआईआई हर दिन खरीदता रहता है, हर दिन बेचता रहता है। तो जो खरीदना पार्ट है, वो हर दिन होता रहता है, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद एक्विजिशन, एक्विजिशन मतलब किसने पहले से ही, अगर मैंने 2 एकड़ ज़मीन खरीद के रखी है मेरे घर के बाजू में, और मुझे 2 एकड़ में समझो 1 गुंठा भी डालना है, 1 गुंठा और खरीदना है, तो वो चीज़ होता है एक्विजिशन, ठीक है? पहले से ही खरीद के रखा है, उसको जो फिर से खरीदना है उसको री एक्विजिशन बोलते हैं। एक्विजिशन मतलब पहली बारी में 2 एकड़ ज़मीन खरीद रहा हूँ, ठीक है? क्लैरिटी है? ऐसा ही है। तो अभी देखो, ये इतने सारे ट्रेड्स हैं, है ना? ये 100 के आसपास ही तुमको स्टॉक्स मिलेंगे, और ये गाइस ये हर महीने मिलेंगे, ठीक है? अभी जो 3 महीने का जो डाउन डाउन चालू हुआ था, है ना, बियरिश ट्रेंड, उसमें ये स्टॉक आधे से भी आधे थे। पहले मंथ में जो 3 महीने का डाउन पीरियड था, पहले मंथ में थोड़े से थे, दूसरे मंथ में बहुत, तीसरे महीने में ना के बराबर है, ठीक है? तो ऐसा ही है, चौथे महीने में फिर बहुत सारी एफआईआई एक्टिविटी आती हुई दिखी, ठीक है? तो वहाँ पे एक स्टॉक सिलेक्शन बना, और आप देखोगे कि मार्च से ही मार्केट ऊपर जा रहा है, और मार्च से ही एफआईआई की एंट्री चालू हुई है एक्चुअल में, ठीक है? तो ऐसा ही है, अगर आपको अभी आप अपन ने क्या देखा कि अपने को महीने में तो अगर पैसा कमाना है, कंसिस्टेंट अर्निंग करनी है, तो महीने में तो अपने को एक ही ट्रेड चाहिए, बराबर? एक ही ट्रेड चाहिए। तो एक ट्रेड चाहिए, तो अगर इन सब 7 क्राइटेरिया में से अगर एक एक स्टॉक चुना जाए जो एकदम बेस्ट और हाईएस्ट क्वालिटी का है, फिर सोचो क्या होगा। एक एक भी नहीं, समझो 2-2 स्टॉक चुना जाए, तो फिर सोचो क्या होगा। एकदम बेस्ट क्वालिटी स्टॉक, और उन 7 में से या उन 14 में से
एक ट्रेड ही तुम्हारा है जो चलने वाला है, ठीक है, वो एक ट्रेड। तो अभी जो एक ट्रेड जो है जो चलने वाला है उसमें हो सकता है तुम्हारी री एंट्रीज हो, पहली बार में तुम शिकार ना कर पाओ, है ना। तो यहाँ पे री एंट्रीज हो सकती हैं, या तुमको दूसरे स्टॉक में एंट्री अपॉर्चुनिटी मिली और वहां पे ट्रेड किया और वहां पे लॉस हो गया, है ना। तो ये सब सिनारियो होंगे, इस वजह से तुम्हारी एफिशिएंसी गिर जाती है, ठीक है। और एफिशिएंसी गिरना ये अच्छी भी बात है, क्योंकि यहाँ पे अपना रिवॉर्ड डबल डिजिट है, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा है। तो ऐसे ही गाइस 60 स्टॉक्स में से बस एक ही तो है, एक ही कर रहा है, बस एक। उसकी क्वालिटी सोचो, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है एंट्री एग्जिट पॉइंट, ठीक है। तो अभी एंट्री पॉइंट के लिए ये क्राइटेरिया है, मैं यही क्राइटेरिया से ट्रेड करता हूँ हमेशा। एकदम इजी और एकदम क्लैरिटी रहती है ना। हर बार एकदम 100% क्लैरिटी होती है मुझे, ठीक है। और यही मैं मोक्ष प्रोग्राम में भी आपको रेडी करता हूँ इस चीज के लिए, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करोगे तो आप इसी चीज के ऊपर ट्रेड करना सीखोगे, और इस चीज के ऊपर ट्रेड करना सीखोगे तो आपका जो ट्रेडिंग टाइम होगा वो सुबह 8 बजे से 12 बजे तक ही होगा। आपको सेकेंड हाफ में ट्रेड नहीं करना, आप एक मॉर्निंग ट्रेडर हो, है ना। जो भी अपॉर्चुनिटी सुबह बनती है बस आप उसको ही पकड़ोगे, ठीक है। कोई स्टॉक अगर होगा कि जिसने 2:30 या 3 बजे मूवमेंट दी तो आपसे मिस हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन आप उसको अगले दिन या उसके बाद में रिट्रेसमेंट में फिर कैच कर पाओगे, ठीक है। लेकिन एक बात ऐसी है कि यहाँ पे हम मॉर्निंग में ही ट्रेड करते हैं, और आपको सीखना होगा तो आप यही सीखोगे, ठीक है। दिन भर टेंशन नहीं पालना है। एंट्री अगर है तो 12 बजे के पहले रखी, और अगर एग्जिट है ना, अगर एंट्री चल रही है, वो ट्रेड चल रहा है, तो फिर 3:30 बजे तक मार्केट में बैठना पड़ेगा। लेकिन अगर एंट्री नहीं हुई है तो फिर नहीं, ठीक है। तो आपको जो एंट्री करनी है वो आपको टाइम फ्रेम भी सेट करके रखना होगा, ऐसे नहीं कि आपको अलग 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 अलग, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। अभी आपके अगर ये 7 ही स्टॉक है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो भी पैटर्न दे के रखा है, फिर उसके बाद जो कैंडल पैटर्न दे के रखा है वो किस टाइम फ्रेम पे बन रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो 15 मिनट में बन रहा है और आवरली में आप बैठे हो। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप 15 मिनट में बैठे हो और वो पैटर्न आवरली में बन रहा है ना। कुछ भी सिनारियो हो सकता है, इसके लिए अपने को रेडी होना है, क्योंकि मार्केट इज टोटली रैंडम, ठीक है। इसलिए हमको हमेशा एक कैंडल पैटर्न के हिसाब से ही, या कौन से भी पैटर्न के हिसाब से ही जो अपन देखते आ रहे हैं, जिस पे अपने को भरोसा है, जिस पे ट्रेड लेने के लिए अपनी फटती नहीं है ना, एकदम सीधी सीधी बात। फियर नहीं होना चाहिए एंट्री के लिए, है ना, तभी अपन पैसा कमा पाएंगे। तो जिस टाइम पे ऐसा चीज है उस टाइम पे ही सब अच्छा होता है। वैसे ही एग्जिट के लिए आपको 50% टारगेट एग्जिट करनी है और 50% ट्रेल एग्जिट करनी है, ठीक है। टारगेट एग्जिट मतलब रेजिस्टेंस पे होता है एकदम ऊपर जहां पे ट्रैप हो जाता है, ठीक है। और नीचे वाला एग्जिट मतलब ट्रेल, मतलब प्राइस यहाँ तक ऊपर जाके आता है लेकिन नीचे नीचे आने लगता है, उस टाइम पे अपन ट्रेलिंग कर करके उसको वो अपना एसएल हिट होता है, वो होता है ट्रेल एग्जिट। 50% ऊपर देनी है, 50% नीचे देनी है, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि टारगेट एग्जिट अपन करते हैं और वहां पे वो रिवर्स हो जाता है और ऊपर जाता है, तो फिर बाकी का 50% अपनी क्वांटिटी ऊपर चली जाएगी, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपने को टारगेट एग्जिट के बाद वो वहां से रिवर्सल आ जाता है, ठीक है। अपना रिवर्सल मतलब अपना रिवर्सल पॉइंट भी ऐसा वैसा नहीं है, अगर ट्रैप होता है तो ही फिर अपन एग्जिट देखते हैं, प्लान, ठीक है। तो अभी इन सब का कंक्लूजन क्या है, एकदम सारांश, कि गाइस एक ट्रेड ही है जो आपका पूरा महीना सेट करने वाला है, ठीक है। अगर आप अपने कैपिटल को यहाँ पे डाइवर्सिफाई कर दो, फॉर एग्जांपल 50-50 में कर दो, है ना, तो आपको एक ट्रेड नहीं, आपको 2 ट्रेड लगेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आप अपना कैपिटल को डाइवर्सिफाई 4 भागों में करते हो, है ना, 25%, 25%, 25%, 25%, तो आपको यहाँ पे एक ट्रेड जैसे ही 4 ट्रेड लगेंगे, ठीक है। ये नो डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से है, अगर डाइवर्सिफिकेशन करोगे तो उसके हिसाब से डबल हो जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है। तो अभी एक ट्रेड का मतलब क्या है, एक मूव, एक मूव। एक बात अभी यहाँ पे है ना, ये ट्रेड की ना सीरियसनेस समझो, ट्रेडर इसकी सीरियसनेस समझो कि एक ट्रेड मतलब बस एक मूव। तो वो एक मूव की क्वालिटी तुम सोचो क्या होनी चाहिए। क्या पूरे महीने में तुम पैटर्न नहीं ढूंढ सकते, एक स्टॉक नहीं ढूंढ सकते कि जहां पे तुम डिमांड का अंदाजा लगा पाओ? बताओ, इतना नहीं कर सकते। और ऐसा भी नहीं कि तुमको एक बार में ही तुमको मतलब शिकार करना है, तुमको शिकार करने के लिए बहुत सारे चांसेस भी मिल रहे हैं, है ना, और तुम रिस्क ट्रेलिंग भी कर रहे हो, तो वहां वहां पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो एक ट्रेड, बस एक मूव, बस एक महीने के लिए, हर महीने, ठीक है, हर महीने। और
कॉस्ट ऑफ वन ट्रेड इज मल्टीपल स्मॉल लॉस ट्रेड्स। ठीक है, मतलब एक सही ट्रेड के लिए तुमको छोटे 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 लॉसेस देने पड़ेंगे। ठीक है, और ये देने ही पड़ेंगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, होप आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी आई होगी कि आपको ट्रेडिंग में हम मोस्टली क्या करते हैं कि अपन बस एक ट्रेड प्लान करते हैं, ट्रेड से प्रॉफिट कितना आ रहा है, लॉस कितना आ रहा है, बस उतना नहीं होता। आपको बहुत बड़े क्राइटेरिया पे देखना पड़ता है, मतलब मंथ, ईयर। ठीक है, आप कैसे काम करने वाले हो। जिस टाइम पे आपने ये ईयरली देखा, अभी फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल ट्रेडर क्या करता है, डेली बहुत सारे पैटर्न देखता है, डेली बहुत सारे स्टॉक्स देखता है, लेकिन एक्चुअल में क्या जरूरत है उसकी? हाँ, क्या जरूरत है उसकी एक्चुअल में इतने सारे स्टॉक्स, इतने सारे पैटर्न्स देखने की? नहीं। पूरे साल भर के लिए बस 12 स्टॉक्स, 12 पैटर्न, दैट्स इट।